7 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है का 7 नंबर क्वेश्चन का एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। जोकर की टोपी किस आकार का है? शंकु के आकार है। किस आकार का है? शंकु के। जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। मतलब देखिए टोपी कैसा होता है जोकर, कैसे ही ना। अरे होलिया में नहीं पहनता है हम लोग। तो ये जोकर की टोपी हो गया जिसकी आधार की त्रिज्या कितना दिया है जी? त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? आर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ना। अब कह रहे देखिए ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसका 24 सेंटीमीटर। सही है। इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए ये टोपी हो गया, ओए लड़की बोर्ड पर देखिए, ये शंकु आकार टोपी हो गया। टोपी किस आकार का है? शंकु के। तो शंकु आकार जो टोपी है, ठीक है, उसकी त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई दे दिया। ठीक। अब बताइए अगर को टोपी ऐसा बनाना है हमरे 10 को बनाए बने टोपी, तो पहले हम एगो टोपी के क्षेत्रफल निकालम ना। आज जितना आई उतना से 10 से क्या कर जाई? समझ में आइला? हैं? तो बताइए इसमें आप सुनिए, आप बताइए इसमें अगर हम शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर एल। शंकु वक्र पीछे पर क्या होता है? पाई आर एल। टोपी ऐसा ही ना होता है जी कि नीचे से बंद रहेला, नीचे से बंद रहेला पहनब ना पहनब तो साइडे से खाई ले बन रहेला ना हैगा। तो अब बताओ तो शंकु का वक्र पीछे पर निकाल देते तो क्या आएगा? पाई आर एल। तो पाई आर एल तो पाई क्या तो मान लिख देंगे 22/7। आर भी दिया है लेकिन एल दिया है। एल हमारे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अइले बतिए समझ में। काहे एल निकालेंगे? हल करें बोले तो टोपी लिख ऐसे भी लिख सकते। सुनिए पर लिखने का तरीका देखिए, हम लिख सकते हैं शंकु आकार टोपी की त्रिज्या, ठीक है, शंकु आकार टोपी की त्रिज्या ऊंचाई, ठीक। या हम डायरेक्ट हमेशा लिखते हैं शंकु लिख दें, शंकु की त्रिज्या। आप अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं शंकु आकार टोपी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आ रहा है समझ में। ऊंचाई एच कितना है जी? 24 सेंटीमीटर ना। आ रहा है बात समझ में? बोलिए। यहाँ लिख सकते हैं शंकु आकार टोपी की त्रिज्या। हम डायरेक्ट क्या लिख दिए हैं? शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दिया है। टोपी को बना रहा है 10 को। तो पहले हम क्या निकाले जी? तिर्यक ऊंचाई। क्या निकाले हैं? तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे जी। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल। अब बताइए रूट अंडर क्या होगा जी? एच स्क्वायर। सूत्र यही ना होता है रूट अंडर। आर कितना है? कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे। अब प्लस एच कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या हुई? 24 का स्क्वायर 576 cm स्क्वायर। सही है। सब जोड़ देंगे कितना होगा जी? 625 cm स्क्वायर होगा। 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। एल कितना आ गई लो? 25 सेंटीमीटर। आयल समझ में? कौन दिक्कत? अब बताइए जब इतना समझ में आ गया तो अब क्या निकालेंगे? शंकु का वक्र पीछे, मतलब एगो शंकु का जितना आएगा उससे 10 से गुणा कर। तो हम लिख सकते हैं शंकु आकार टोपी का लिख सकते हैं, ठीक है। हम शंकु लिख रहे हैं, आप शंकु आकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या लिखे जी? शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई आर एल। यही ना। किसी को दिक्कत है तो लिख सकते हैं शंकु आकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। हाँ हम शंकु लिख दिए। पाई का मान आर कितना है? एल कितना है? कोई दिक्कत? अब बताइए आप, यहाँ कोई कटेगा? ऐसा ही खत्म। तो 22 में 25 से गुणा है ना, तो गुणा करो 550 cm स्क्वायर। अब बताइए एक शंकु का आगे क्षेत्रफल, मतलब एगो शंकु का टोपी का क्षेत्रफल 550 cm। कौगो टोपी बना रहा है? 10 शंकु आकार लिख सकते हैं।
टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी? 550 cm² गुणे 10 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5500 cm²। आया आंसर? कोई दिक्कत?